दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में डूम के बारे में पढ़ेंगे। डूम क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर डूम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। अब इसका फुल मीनिंग है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के। डूम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट से के अंदर किसी भी HTML को कंट्रोल करते हैं। यानी कि डूम जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट से किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हम डूम की मदद से किसी भी CSS के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। अब डूम ट्री क्या है? डूम जो है वो एक HTML का पार्ट है। अब इसके अंदर जो मेन काम है वो हमारे डॉक्यूमेंट का है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो हमारे HTML टैग रूट्स का है। अब रूट्स के अंदर हमारे पास दो टैग्स मज़ीद और आते हैं, हेड टैग्स और बॉडी टैग्स। अब हेड टैग्स जो है उसके अंदर हमारे पास मज़ीद हम इसके अंदर टैग्स लगाते हैं। टाइटल है, टाइटल के अंदर हम कुछ टैग्स लिखते हैं। इसके अलावा जो है बॉडी टैग्स हैं, बॉडी टैग्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल टैग्स आते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं। हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, नैव टैग्स और H1 टैग्स। अब नैव टैग जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एंकर टैग्स आता है। एंकर टैग्स के अंदर हम कुछ टैग्स लिखते हैं, यानी कि अबाउट अस लिख लिया। अब एंकर टैग्स के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, एट्रीब्यूट भी हम लगा सकते हैं। ID होगी, क्लास हो गया। उसके बाद हमारे पास जो H1 है उसके अंदर हम टैग्स लिखते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर भी हम एट्रीब्यूट लगाते हैं, ID और क्लास। अब जो हमारे पास ID है, क्लास है, नैव टैग्स है, ठीक है, एलिमेंट्स हो गया, ID एट्रीब्यूट्स हो गया, टेक्स्ट हो गया। जावास्क्रिप्ट के अंदर इनको हम कहेंगे नोड्स, यानी कि नोड्स एलिमेंट, नोड टेक्स्ट, नोड क्लास, नोड्स ID। तो इनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनको कैसे यूज़ करेंगे, इस डूम ट्री को हम यूज़ कैसे करते हैं? इनको हम दो तरीक़ों से यूज़ करते हैं। हमारे पास एक हमारे पास गेट होता है, दूसरा होता है सेट। दो मेथड आते हैं, गेट और सेट। गेट से हम क्या करते हैं, गेट से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट जब करते हैं तो वो हम किसी भी एलिमेंट, यानी कि मिसाल के तौर पे H1 है। अब हम H1 को चेक करेंगे, H1 के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट्स आ रहा है। कोई क्लास चेक करना चाहते हैं कि कौन सी क्लास आ रही है, कौन सी ID लगी हुई है, ठीक है। अब जब हम सेट करते हैं, सेट का मतलब है अब ये H1 है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वेलकम। अब हम इसको डिलीट करके, यानी कि इसको हम चेंज करना चाहते हैं। वेलकम जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ मोस्ट वेलकम, तो वहाँ पर हम मोस्ट वेलकम भी लिख सकते हैं। सेट की मदद से हम सेट करते हैं, यानी कि ID को हटा के हम इसकी जगह पे कोई और ID लगा सकते हैं। क्लास कोई लगी हुई है, ठीक है, जिस नाम की क्लास है हम उसको कोई और क्लास लगा सकते हैं। सेट से हम सेट करते हैं, गेट से हम गेट करते हैं, ठीक है। उठाते हैं चीज़ को और सेट से उस चीज़ को चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम एक काम और भी करते हैं, हमें अपने एलिमेंट्स को, जो पुराना एलिमेंट्स है उसको वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और नया एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा चीज़ें हैं ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हम यहाँ पे किस तरीके से ये डूम के बारे में पढ़ा है कि डूम क्या है। डूम जो है वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है। इसको हम आगे नेक्स्ट देखेंगे, इसको हम किस तरीके से टारगेट करके फिर हम ये गेट और सेट का जो मेथड है यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।